Welcome to Law Logic Academy. So, friends, in today's session, we will understand an important provision under the CPC, Civil Procedure Code, the concept of caveat under Section 148A. Here in this video, we will discuss the meaning, purpose, procedure, requirements, and important case laws about the caveat. So, first of all, we will start with what is a caveat? Caveat का meaning क्या है? कैविएट किसे कहते हैं? सो इन शॉर्ट इफ वी से तो कैविएट एक तरीके का प्रिवेंटिव लीगल मेजर है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है टू द कोर्ट दैट द कोर्ट मस्ट नॉट पास एनी एक्स पार्टी ऑर्डर. कैविएटर मस्ट बी हर्ड बिफोर एनी ऑर्डर इज इशूड. सो कैविएटर कौन होता है? द पर्सन हु फाइल्स द कैविएट. सो अगर इसको समराइज करके बोले दैट व्हाट इज अ कैविएट इज अ फॉर्मल नोटिस given to a court that no order should be passed in a case without hearing the person who filed the caveat. यानी कि कैविएटर जो है वो कोर्ट को एक फॉर्मल नोटिस देता है कि बिना उसे सुने इस किसी भी मैटर में कोई भी ऑर्डर पास न किया जाए. तो ये कैविएटर के लिए एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है जो यूजुअली तब फाइल किया जाता है जब कैविएटर को ये एंटिसिपेशन होता है कि ऑपोजिट पार्टी जो है किसी भी केस में वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करा सकती है. अगर लीगल प्रोविजंस की बात करी जाए तो कैविएट जो है वो गवर्न होता है सेक्शन 148A ऑफ सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड. So section 148A of the Civil Procedure Code specifically deals with the filing of caveats. It explains who may lodge a caveat, when it can be lodged, what are the duties of the court towards the caveator, and the obligations of the caveator after filing. So अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कैविएट फाइल कौन कर सकता है. क्या कोई भी फाइल कर सकता है या किसी भी एक पर्टिकुलर केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उनमें से ही कोई कैविएट फाइल कर सकता है? So friends, a caveat can be filed by any person who claims a right to appear before the court. कोई भी ऐसा पर्सन जिसका राइट बनता है कोर्ट के बिफोर अपीयर होने का, वो कैवेट फाइल कर सकता है. और जरूरी नहीं कि ये कोई एग्जिस्टिंग पार्टी हो सूट में. इवन अ थर्ड पार्टी जिसका कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट हो उस मैटर पे, वो भी कैवेट फाइल कर सकता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ पार्टी टू द केस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है that caveat can also be filed by any third party जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो रहा है. कैविएट फाइल कब की जा सकती है? A caveat is typically filed when a person expects that the other party may approach the court for an ex parte injunction or stay order. तो जनरली कैविएट हम तब फाइल करते हैं जब किसी भी पर्सन को या आइदर एग्जिस्टिंग पार्टी टू द सूट या फिर कोई थर्ड पार्टी जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, अगर उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है एक्स पार्टी इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर लेने के लिए, उस टाइम पे हम कैविएट फाइल करके ऐसे ऑर्डर्स को रोक सकते हैं, यानी कि अपने लिए एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज कर सकते हैं. जनरली ये जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रोबेट मैटर्स, कंपनी मैटर्स और सिविल सूट्स, इन सब में कॉमन होता है. कैविएट पिटीशन के कंटेंट्स क्या क्या होंगे? तो कैविएट पिटीशन में बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कैविएटर यानी कि जो कैविएट फाइल कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस, ऑपोजिट पार्टी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, नेचर ऑफ द डिस्प्यूट क्या है, कोर्ट की डिटेल्स, एड्रेस वेयर द कैविएटर विशेस टू रिसीव द नोटिसेस. तो ये सारी चीज़ें ये हमको कैविएट पिटीशन फाइल करते टाइम ध्यान रखनी होती है कि कैविएटर को अगर कोई भी नोटिस दिया जाए तो वो किस एड्रेस पे दिया जाए, मैटर की डिटेल्स क्या हैं, जो एक्सपेक्टेड एप्लीकेंट है उसका नाम और डिटेल, कैविएटर का नाम और डिटेल, ये सारी चीज़ें हम कैविएट पिटीशन में मेंशन करते हैं. प्रोसीजर क्या होता है कैविएट को फाइल करने का? तो जनरली जैसे कि बाकी की पिटीशंस फाइल होती हैं उसी तरीके से हम कैविएट पिटीशन भी फाइल करते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल.
प्रोसीजर बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले हम कैविएट पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे, उसमें वकालतनामा अटैच करेंगे अगर एडवोकेट के थ्रू फाइल करते हैं तो। जनरली हम एडवोकेट्स के थ्रू ही फाइल करते हैं तो वकालतनामा उसमें अटैच होता है। उसके बाद हम कोर्ट फीस पे करेंगे, उसको रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग सेक्शन में हम सबमिट करेंगे। उसके बाद कोर्ट जो है कैविएट को रजिस्टर करता है और अपोजिट पार्टी को कैविएट का नोटिस सर्व करता है। अब जब आपकी कैविएट एक बार फाइल हो गई, यानी कि कैविएटर ने कैविएट फाइल कर दी कोर्ट में और कोर्ट ने उसको रजिस्टर कर लिया, उसके बाद कैविएटर के कुछ राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। राइट क्या होता है कि अगर आपने कैविएट फाइल करी है एंड वंस द कोर्ट रजिस्टर्स द कैविएट, तो कोर्ट कैविएटर को कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करने से पहले सुनेगी, यानी कि आपको एक कैविएटर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू स्पीक बिफोर एनी इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड। कोर्ट डायरेक्टली कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक कैविएटर को सुन ना लिया जाए। ड्यूटी क्या होती है? कैविएटर की ड्यूटी होती है कि वो अपोजिट पार्टी को कैविएट की एक कॉपी प्रोवाइड करेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं इस जगह पे कि आपने अपोजिट पार्टी को, यानी कि कैविएटर ने अपोजिट पार्टी को कॉपी सर्व नहीं करी, तो वहां पे ये लैप्स हो जाएगा आपके पार्ट पे और आपकी कैविएट वैलिड नहीं मानी जाएगी। वंस यू फुलफिल द ड्यूटी एंड कोर्ट रजिस्टर्स योर कैविएट, इसकी वैलिडिटी रहती है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। यानी कि ये कैविएट सिर्फ 90 डेज तक वैलिड रहती है। अगर 90 डेज में भी आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया और आप कोर्ट के सामने अपीयर होकर अपना पॉइंट नहीं रखते हैं, देन दैट कैविएट becomes invalid and the court will have the right to pass the stay order or any interim order or the injunction. सो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस कैविएट को जो है हमें 90 डेज के अंदर इसकी जो भी यूज है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमें अवेल करनी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जहाँ पे कोर्ट्स ने एम्फसाइज किया है कि कैविएट जो है वो नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है बाय प्रिवेंटिंग एक्स पार्टी ऑर्डर्स। इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने वीडियो में, ये कुछ केसेस हैं लाइक काटिल वयाली परकुम कोइलॉथ वर्सेस मंदिल पादिकाई कडेसा उम्र 1991 में है। यहाँ पे इस केस में डिसाइड हुआ था दैट कोर्ट मस्ट हेयर कैविएटर बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वर्सेस सी परमेश्वरा 2005 में ये का ये जजमेंट है। आप ये सारे जजमेंट्स इंटरनेट पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं और इनका पूरा जजमेंट ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा दैट कैविएट रियली इंश्योर्स द नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर्स होने से बचे हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर देखें हम कि कैविएट जनरली कहाँ पे होता है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कैविएट्स आर मोस्टली यूज्ड टू अवॉइड सडन एक्स पार्टी इंजंक्शंस in property disputes, family disputes, and certain corporate law matters also. Now let's quickly summarize. A caveat is a preventive legal measure that protects a party from adverse ex parte orders. Caveat एक तरीके का preventive legal measure है जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टी को या फिर किसी थर्ड पार्टी को जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है किसी मैटर में, फ्रॉम adverse ex parte orders to be passed by the court on the request of the applicant to the petition. ये 90 डेज के लिए वैलिड रहता है एंड ये इंश्योर करता है दैट बोथ साइड्स आर हर्ड, यानी कि आपके अगेंस्ट में डायरेक्टली एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं होगा, पहले आपको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। So friends, thank you for watching this session on caveat under CPC. If you found it useful, please like, share and subscribe to Law Logic Academy for more high quality legal education content. Thank you so much.